बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिज़ान बैंक ने अपने टर्म एंड कंडीशंस को अपडेट किया है। आपको पता है कि मिज़ान बैंक पाकिस्तान का प्रीमियम इस्लामिक बैंक है जिसमें बहुत से लोगों के सेविंग्स और करंट अकाउंट्स हैं। तो अब मिज़ान बैंक ने 1 दिसंबर 2024 से न्यू टर्म एंड पॉलिसीज़ को लागू करने के लिए जा रहा है। अगर आपका मिज़ान बैंक में अकाउंट है या आप मिज़ान बैंक में अकाउंट खुलवाने के ख्वाहिशमंद हैं तो ये वीडियो सेशन आप लोग ज़रूर कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इसमें मैं आपको मिज़ान बैंक के नए शराइत व ज़वाबित बताने वाला हूँ जो अब 1 दिसंबर 2024 से काबिल अमल होंगे। सबसे पहले तो सेविंग अकाउंट्स में कस्टमर और बैंक का जो ताल्लुक़ है वो मुदारबा की बुनियाद के ऊपर होगा। ये पहले भी मिज़ान बैंक पॉलिसी फॉलो कर रहा था। मुदारबा में ये होता है कि एक मुदारिब होता है जो काम करता है और जो कस्टमर होता है वो रब्बुल माल होता है जो फ़ंड्स प्रोवाइड करता है। आप बैंक को पैसे देते हैं, बैंक वो पैसे किसी भी कारोबार में इन्वेस्ट करता है और वहाँ से जो प्रॉफिट आता है वो बैंक और आपके दरमियान जो है वो एक तयशुदा तनासब के मुताबिक उसको तकसीम किया जाता है। ये वाली एक नई पॉलिसी जो थी इसको अभी इंट्रोड्यूस करवाया गया जो पहले से काबिल अमल थी। पहले से भी मिज़ान बैंक में ये इस्लामिक पॉलिसी काबिल अमल थी। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि अगर बैंक को कोई अलग हदायत ना दी गई हो तो माहाना बुनियादों के ऊपर मुनाफा तकसीम किया जाएगा। मिज़ान बैंक के जो मैक्सिमम अकाउंट्स हैं, ज़्यादातर जो अकाउंट्स हैं उनमें जो मुनाफा देने की शरह है वो हर महीने को मुनाफा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन काफ़ी और अकाउंट्स हैं, काफ़ी और बैंक अकाउंट्स हैं दूसरे बैंकों में जो अब माहाना मुनाफा की बजाय आप साल में 2 दफ़ा मुनाफा देने जा रहे हैं। लेकिन मिज़ान बैंक ने अपनी पुरानी पॉलिसी को ही कंटिन्यू रखा है और हर महीने के बाद ही आपको मुनाफा मिलेगा। जो अकाउंट्स आपके थे उनका अगर महीने के बाद आपको मुनाफा मिल रहा था तो अब 1 दिसंबर 2024 में नई पॉलिसी के बावजूद भी आपको उसी फ्रीक्वेंसी के साथ मुनाफा मिलता रहेगा। इसके बाद सेविंग अकाउंट की रकम की नुकसान की सूरत में, चूँकि इस्लामिक अकाउंट में नुकसान का भी खदशा होता है, तो अगर नुकसान हो जाता है तो वो सारा नुकसान कस्टमर ही बर्दाश्त करेगा। और बैंक का जो नुकसान होगा वो ये होगा कि बैंक को कोई मुनाफा नहीं मिलेगा लेकिन कस्टमर की रकम में से भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये नुकसान बैंक की गफलत और लापरवाही से हुआ तो कस्टमर इस नुकसान में बैंक के साथ शरीक नहीं होगा। और करंट अकाउंट में जो आप रकम रखवाएंगे वो कर्ज की बुनियाद पर होगी और इस रकम के ऊपर आपको कोई नफ़ा नहीं दिया जाएगा और मुतालबा पर ये रकम आपको वापस की जाएगी। इसके बाद बैंक कस्टमर के रिस्क पर चेक, ड्राफ्ट या दीगर ऐसी दस्तावेज़ात वसूल कर सकता है जो कस्टमर के लिए वाजिबुल अदा हों। अनक्लियर्ड आइटम्स अगरचे बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी कर दी जाएँ तो भी उनकी बुनियाद पर रकम निकलवाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद बैंक कस्टमर को हर 6 मंथ के बाद बैंक स्टेटमेंट भी सेंड किया करेगा, भेजा करेगा और कस्टमर बैंक को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की तारीख के 45 दिन के अंदर किसी भी किस्म की गलती वगैरह के बारे में इतला देगा। यानी कि आप बैंक आपको हर 6 महीने के बाद मुनासिब समझेगा तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी भेजेगा और इसमें अगर कोई गलती वगैरह होगी, कोई रेक्टिफिकेशन करनी हुई तो आपने बैंक को 45 दिन के अंदर अंदर आगाह करना है। इसके बाद रकम का अखराज सिर्फ इन चेक से होगा जो बैंक की तरफ से कस्टमर की तारीर शुदा दरख्वास्त पर मुहैया है। आपको जो बैंक ने चेक बुक दी है उसी चेक बुक के थ्रू ही आप पैसे निकलवा सकते हैं, ठीक है। और चेक्स पर जो कस्टमर के दस्तखत हैं वो भी वही होने चाहिए जो आपने नमूने के तौर पर पहले बैंक को दिए थे। इसके बाद कस्टमर बैंक अकाउंट ओपनिंग फार्म में अपनी फराहम करदा मालूमात में पेश आने वाली किसी भी किस्म की तब्दीली के बारे में मुत्तला करेगा। फ़र्ज़ कि आपने फ़ोन नंबर एक दिया था और अब आपकी वो सिम खो गई है तो आपने बैंक को आगाह करना है और नया नंबर अपना ऐड करवाना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉलिसी है वो अगर अकाउंट 2 या 2 से ज़ायद अफराद के नाम पर खोला गया हो तो वो किसी भी वक्त मौजूद इसका अकाउंट बैलेंस दोनों कस्टमर्स का मुश्तरका बैलेंस होगा, ठीक। इसके बाद कस्टमर का कोई भी अकाउंट जो या तो सेविंग हो या करंट हो जो किसी भी प्रोडक्ट में खुला हुआ हो बाशमूल फॉरेन करेंसी अकाउंट के और 1 साल तक गैर मुस्तअमल रहा, यानी कि वो फ़ाल नहीं रहा, उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई और 1 साल का अरसा गुजर गया तो उसको डॉर्मेंट कर दिया जाएगा। फिर आपको ब्रांच जाना पड़ेगा और एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, इसके साथ बायोमेट्रिक करवानी पड़ेगी, तब आपका अकाउंट एक्टिवेट किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद बैंक को ये भी हक हासिल हो गया है कि वो किसी ऐसे अकाउंट को 15 दिन का नोटिस देकर कस्टमर को वजह बताए बगैर बंद कर देगा जो बैंक के लिहाज से इत्मीनान बख्श हालत में नहीं चल रहा। अगर आपका अकाउंट यूजेबल नहीं हुआ तो बैंक 15 दिन के अंदर आपको नोटिस भेजकर उस अकाउंट को बंद कर देगा। इसके बाद वीज़ा कार्ड का जायज़ इस्तेमाल, वीज़ा कार्ड उसके जारी करदा पर्सनल आइडेंटिटी नंबर, पिन वगैरह की हिफाजत की जिम्मेदारी कस्टमर की होगी। जो कार्ड आपको बैंक इशू करेगा उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी। कार्ड खो जाने या पिन भूल जाने की सूरत में फौरी तौर पर आपने जो काम करना है वो बैंक को आगाह करना है ताकि बैंक फौरी तौर पर उस कार्ड को ब्लॉक कर दे ताकि उससे कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म ना की जा सके।
تو یہ میزان بینک کی طرف سے اکاؤنٹ اوپننگ کی نئی شرائط و ضوابط انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں۔ ان میں سے کافی چیزیں پہلے سے نافذ العمل تھیں اور کچھ نئی چیزیں بھی اس میں انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں، جیسا کہ 15 دن کا نوٹس دے کر اکاؤنٹ بند کرنا اور 45 ڈیز کے اندر آپ کی اسٹیٹمنٹ کی ریکٹیفیکیشن کے لیے بینک کو آگاہ کرنا۔ تو یہ 2 چیزیں نئی بھی انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی، کوئی پوائنٹ کلیئر نہیں ہے، تو آپ کمنٹ سیکشن یوز کر سکتے ہیں، وہاں پہ میں آپ کو رپلائی کروں گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگ میزان بینک کے حوالے سے کوئی اور ویڈیو چاہتے ہیں وہ بھی کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو سیشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔